24 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। तो आप देखिए 24 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 18 दिन में ये खाई को खोद रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यक्ति और घंटे और दिन। यहाँ देखिए व्यक्ति कितने हैं 24 और कितने घंटे 7 घंटे कार्य करते हैं, कितने दिन में खोदते हैं 18 दिन में। और दूसरा जो दिया है यहाँ पे कितने व्यक्ति पूछ रहा है, कितने व्यक्ति 9 घंटे कार्य करके 16 दिन में खोज सकते हैं, कितने व्यक्ति पूछ रहे थे। यहाँ हमें व्यक्ति नहीं मालूम थे, यहाँ पे हम यक्ष मान लेते हैं। अब देखिए इसका बटा करके सबका गुणा कर दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए। आप देखिए कोई जो विलोमानुपात है और सीधा अनुपात है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए ज्यादा व्यक्ति तो कम थे, कम व्यक्ति ज्यादा थे। यहाँ पे सभी जो है इनवर्स मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है, मतलब विलोमानुपात बन रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी इनवर्स करने की जरूरत नहीं, बराबर 1। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, सब आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो कट रहा है काटिए, क्या कट रहा है, यहाँ से कट रहा है 8 8 3 24 8 दूनी 16 और यहाँ 9 से कट रहा है ये 9 दूनी 18 और कुछ कट रहा है। यहाँ 2 बचा है, 2 से काट दीजिए, यहाँ पे इसको काट दीजिए। यहाँ पे 3 बचा है और 7 ऊपर 3 और 7 बचा है और यहाँ पे नीचे यक्ष बचा है। 7 3 21 21 बटा यक्ष बराबर 1। 21 बटा यक्ष तो यक्ष बराबर 21 आ गया, यक्ष बराबर 21 मजदूर क्या करेंगे, 21 मजदूर इस खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में क्या करेंगे, खोद डालेंगे 21 मजदूर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने व्यक्ति और लगाया जाए कि वो इसी खाई को, इसी प्रकार की खाई को, इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सके। यहाँ देखिए 17 व्यक्ति है, 17 मजदूर हैं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई कितने दिन खोद रहे हैं, 18 दिन में खोद रहे हैं। अब बोल रहा है इसी प्रकार की खाई में और कितने व्यक्ति लगाया जाए कि 39 मीटर लंबी खाई 9 घंटे कार्य करके 12 दिन में खोद सके। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए व्यक्ति, घंटे और दिन और खाई की लंबाई। यहाँ देखिए व्यक्ति कितने हैं 17, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 8 और यहाँ पे 18 दिन में काम पूरा हो रहा है। और कितना मीटर लंबाई खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं 26 मीटर। कितना मीटर खोद रहे हैं 26 मीटर। अब देखिए और कितने व्यक्ति लगाया जाए पूछ रहा है, तो हमें मालूम नहीं कि यहाँ हम व्यक्ति यक्ष मान लेते हैं। और फिर कह रहा है 9 घंटे, 9 घंटे कार्य करके फिर कितने दिन में कर रहा है, दिन बोल रहा है 12 दिन में। और कितनी लंबी खाई खोद रहा है 39 मीटर, 39 मीटर लंबी खाई। अब देखिए इसको बराबर 1 मान लीजिए, इसके सबको गुणा कर दीजिए, यहाँ भी सबका गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं बन रहा है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन तो नहीं बन रहा है। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन तो इसमें सभी बन रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक करना है, सीधा अनुपात चेक करना है। विलोमानुपात रहेगा तो सीधा सीधा गुणा हो जाता है, लेकिन जब सीधा अनुपात रहता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको उल्टा करना पड़ता है। ध्यान देखिए कम व्यक्ति रहेंगे तो कम लंबी खाई खोदेंगे, ज्यादा व्यक्ति रहेंगे तो एक दिन में ज्यादा लंबी खाई खोदेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लंबाई है वो सीधा अनुपात बन रहा है। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इनवर्स करेंगे। यहाँ पे जो 39 है नीचे है, इसको ऊपर ले जाना है।
अब देखो 17 गुणे 8 गुणे 18, अब यहाँ 26 जगह 39 हो जाएगा, गुणे 39 बटा, अब यहाँ पे x गुणे 9 गुणे 12 गुणे ये 26। अब देखिए कैंसिल करिए, काट दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब काटिए यहां से 9 दूनी 18, और क्या कट रहा है 13 दूना 26, 13 तिया 39, और अभी यहाँ पे बचा है 12, यहाँ 2 देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी बचा है 12, नीचे 12 बचा है, तो यहाँ से काटिए 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अब 3 से यहाँ बचा है 3, ये कट गया। अब देखो नीचे अब कुछ नहीं बचा है, केवल x बचा है। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है ये 2, ऊपर बचा है 2 और ये 17 दूना, यहाँ पे लिखते हैं 17 दूना 34, और नीचे ये x बराबर 1। अब x बराबर क्या आ गया, x बराबर 34 आ गया, x बराबर 34। अब देखिए टोटल मजदूर हो गए, टोटल मजदूर हो गए। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितने मजदूर और बढ़ाने होंगे, और बढ़ाने होंगे। तो यहाँ देखिए टोटल कितना आया है, टोटल आया है 34 माइनस 17, तो 17 34 में 17 घटाएंगे 17 आएगा, मतलब 17 मजदूर और बढ़ाने होंगे। 17 पहले लगे थे, 17 और बढ़ा देंगे तो जो 34 मजदूर इसी खाएंगे, इसी प्रकार खाए तो 39 मीटर खाए को कितने दिन में खोद डालेंगे, 12 दिन में खोद डालेंगे। तो यहाँ पे 17 व्यक्ति जो है और बढ़ाने होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 720 किग्रा अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ देखिए जब 35 घोड़े हैं तो 540 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पे घोड़ों की संख्या कितने 28 है, 720 किग्रा अनाज अब पूछ रहा है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे घोड़े कितने हैं 35, और फिर चावल की मात्रा कितनी है, मतलब अनाज की मात्रा कितनी है 540 है, और दिन कितने हैं 21 दिन चल रहे हैं। अब घोड़ों की संख्या कितनी होगी 28, और अनाज कितना है 720, और पूछ रहा है ये कितने दिन चलेगा, यहाँ पे हमें मालूम नहीं, इसको हम मान लेते हैं x। अब देखिए इसको बटे में कर दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए बराबर 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है, मतलब सीधा अनुपात है कि विलोमानुपात है। यहाँ देखिए ज्यादा घोड़े तो ज्यादा जो है अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा घोड़े ज्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, कम घोड़े हैं तो कम अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, ये हमारा सीधा अनुपात बन रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है। सीधा अनुपात में हम लोग क्या करते थे, इसका इनवर्स करते थे, इसका इनवर्स करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे और बाकी सभी उसी प्रकार रहेगा। इनवर्स करिए 35 गुणे यहाँ पे 720 आएगा, 720 गुणे 21 बटा, अब देखिए 28 गुणे, अब 720 की जगह 540 गुणे x बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब यहां से हम काटेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, और 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 कट गया। अब देखो यहाँ पे 9 से कट रहा है, 9 8 72, 9 6 54, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, 4 से काटेंगे 2 आएगा। अभी और कुछ कट रहा है, हाँ अभी यहाँ 6 बचा है, और यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 आ गया। फिर इसको काट दीजिए, 2 2 से काट दीजिए। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर 35 बचा है, और नीचे x बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। ऊपर क्या बचा है 35 बचा है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर बचा है 35 बटा x बराबर 1। अब देखिए
यक्स बराबर क्या आ गया, 35 आ गया, यक्स बराबर 35। अब देखिए 28 घोड़ों के लिए 720 किग्रा अनाज 35 दिन के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। 35 दिन के लिए, 35 दिन के लिए यहां हमें केवल यही चेक करना है कि कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है, कौन सा इनडायरेक्ट, मतलब कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। तो जहां सीधा अनुपात बनेगा जिसमें, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहां देखिए सीधा अनुपात ये बन रहा था, क्योंकि ज्यादा घोड़े तो ज्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा घोड़े रहेंगे तो भाई ज्यादा खाएंगे, ज्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कम घोड़े रहेंगे तो कम अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे वो बन रहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब सीधा अनुपात बन रहा था। सीधा अनुपात में हम क्या करते हैं, इनवर्स करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। इसका सीधा अनुपात बन रहा था, इसीलिए इसको हम क्या कर दिए, इनवर्स कर दिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।